सो इन शॉर्ट जो भी तक आपको सारा समझाया, डिफरेंशियबिलिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, अभी हमने ये चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, तो हम इसको कट शॉर्ट करें अगर, तो हम ये बोल सकते हैं दैट अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, ठीक है, इन इट्स डोमेन इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and right hand derivative they exist, they are finite and equal. If they are finite and equal and the limit exists, then the function is differentiable, and if the function is differentiable then it is continuous, and in the if a function is continuous then it is not necessary that it will be differentiable also. This thing we have done till now. ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे, हमने बेटा 11th में हमने डिफ्रेंसिएशन के कुछ फार्मूलाज किए थे। मैं छोटा सा एक रिकैप ही दे रही हूँ। जैसे मुझे अगर बोला जाए, हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर अगर एन, मेरा फंक्शन अगर हो जाए एक्स टू द पावर एन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। वी हैव डन दिस दैट एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इज सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस ऑफ कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंड एक्स इज माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 upon under the root 1 minus x square, d by dx of cos inverse x is minus 1 upon under the root of 1 minus x square, d by dx of secant inverse x is 1 upon modulus of x, x square minus 1, and d by dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square, d by dx of cosecant inverse x is 1 upon mod x under the root of x square minus 1। यस बेटा, ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये आपने अभी नहीं किए हुए। ठीक है, और ये फार्मूलाज आप अभी आने जो आगे टॉपिक्स होंगे उनमें हम लेवल है फार्मूलाज भी करेंगे। कुछ टॉप फार्मूलाज थे जो आपने लास्ट ईयर नहीं किए हुए थे, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास। अच्छा, एक और है बेटा, व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स इफ यू आर गिवन एफ एक्स एज ए रेज टू द पावर एक्स, वो ए रेज टू द पावर एक्स 5 रेज टू द पावर एक्स भी हो सकता है, 2 रेज टू द पावर एक्स भी हो सकता है। मीन्स अगर मुझे एफ एक्स दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर एक्स और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना हो, अगर उसका मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए। अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स इज 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमें दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर ऐसे दे दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ई। ठीक है, विद बेस ई। ठीक है, तो हम बेस ई लेके चलते हैं, और साइंस में अगर आप देखो तो इसमें बेस 10 भी लेके चल रहे होते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ बेस ई लेके चलना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। ये मैंने आपको सिर्फ बताया बिकॉज लॉग ई की वैल्यूज होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना आपने। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। और एक छोटा सा और भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन। मीन्स अगर आपके पास एफ एक्स दिया हो लॉग एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स इफ इट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या जो भी दिया होगा हमने उसका डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, तो एफ डैश एक्स इज वॉट 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1, दैट इज 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा और अगर सपोज करो आपको दिया हुआ होता एफ डैश एक्स, अगर मुझे दिया हुआ है सपोज लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x। तो क्या बन गया ये 2x अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन। एक एग्जांपल से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया। ठीक है, अच्छा अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम एफ एक्स, मीन्स अगर मुझे दिया हो 5x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 5 ओनली ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है। तो अगर मुझे दिया होता 5x स्क्वायर, अगर 5x स्क्वायर दिया हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 5 एज इट इज हम छोड़ देते हैं, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, इट इज 2x, सो दैट विल गिव यू 10x। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास दो फंक्शंस हो, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ सेपरेटली एफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ये आप अलग अलग से निकाल कर लिख सकते हो। और अगर मुझे उसको ऐसे लिखा जाए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स होल का डेरिवेटिव, आई कैन राइट दैट दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने सारी 11th में की हुई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट था आपके पास प्रोडक्ट रूल। इफ़ यू रिमेंबर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर मेरे पास दो फंक्शंस दिए हों एफ एक्स एंड जी एक्स, मुझे उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ यू और जी एक्स को ले लूँ वी, देन डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी का आपको फॉर्मूला याद होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो यू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। क्लियर हो गया। अब चाहे तो इसमें एक एग्जांपल मैंने लिखी है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा। मुझे मालूम है कि यू डैश, अगर मेरे पास कॉस एक्स और साइन एक्स दे रखा हो, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना हो, बेटा ये आप खुद ट्राई करेंगे और योर आंसर शुड कम एज कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और वैसे ही आपका एक क्वेश्चन रूल था दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब एफ एक्स अगर मेरा u है तो और वी जी एक्स मेरा v है, तो u अपॉन वी का डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए हमने क्या फार्मूला करते थे हम, वी स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चेन रूल। चेन रूल मैं आपको समझाऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये थ्रू एन एग्जाम्पल समझाना चाहिए। ठीक है, और सपोज मेरे पास इसमें कंपोजिट फंक्शन यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सपोज मुझे दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, एफ एक्स को हम वाई लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है। डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हमने क्या किया, इफ आई से लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो वाई क्या बन गया, अब साइन टी। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन टी, मेरे आंसर में t नहीं आना चाहिए क्योंकि ये t मैंने सपोज किया है। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस टी टू डी टी बाई डी एक्स। आप कहेंगे मैम ये कैसे आया, मैंने क्या अप्लाई किया इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये मैंने एक चेन रूल बना दिया ना, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास जस्ट सी हेयर डी टी बाई डी एक्स, मेरा टी क्या है, टी इन टर्म्स ऑफ एक्स में जो मैंने यहाँ लिखा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर टी मेरा एक्स स्क्वायर है तो डी टी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x हो गया, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया। और डी वाई बाई डी टी, वाई क्या है मेरे पास, साइन टी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखा था ना वाई इक्वल टू साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट इज कॉस टी। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर चलूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ये कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या था, 2x था। ठीक है, सो दिस गिव्स मी कॉस टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू लिखी, कॉस टी इंटू 2x। और अब यहाँ पे मेरे पास t नहीं होना चाहिए, तो t क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी cos x स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x और dy बाई dx। दिस इज द चेन रूल। ठीक है, जिसमें कि मैं डायरेक्ट वे से नहीं गई और इनडायरेक्ट से गई। अब मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपके आगे रखूँ, अगर मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैंने इसको क्या कहा, एफ एक्स वाई होता है, सो वाई इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी पुट कर दूं तो वाई क्या बन गया, साइन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इट विल बी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, जो मेरा चेन रूल था। अब इसमें भी आप बेटा ऐसे ही करेंगे, जब मेरे को डी टी बाई डी एक्स निकालना है, टी और एक्स के रिलेशन में कौन है, ये दोनों टी और एक्स के रिलेशन में है, तो आई विल मैं क्या लूंगी इसमें, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्या बन जाएगा 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने निकाला था जब डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, मेरा y इन टर्म्स ऑफ t क्या है, y इज इक्वल टू साइन टी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा,
cos t। अब dy by dt और dt by dx की वैल्यू इनमें पुट करते हो तो आपके पास क्या आ गया, f dash x is dy by dx which is equals to 2x into cos of x square plus 5। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको लेकिन मैं आपको एक और मेथड जो है डायरेक्टली जैसे हम कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता रही हूँ। यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। कैसे? इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी, ये था आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो आपने टी रेशो का किया, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। दोनों मेथड से आपके पास सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यू कैन से दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इसको मैं ऑल्टरनेटिव मेथड में रख के बता रही हूँ। और जो चेन रूल से करना है तो वो हमने जो भी किया ही था वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो y कितना आ गया, कॉस टी बन गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगी, डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए y इक्वल टू कॉस टी वाला कंसेप्ट उठाऊंगी। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं t इक्वल टू साइन टी वाले को कंसेप्ट को यूज करते हुए इसका अलग से डेरिवेटिव निकालूंगी, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालूंगी, देन आई विल मल्टीप्लाई द टू एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक है, एंड दिस ऐसे करने पर यू विल गेट द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एज माइनस ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी। अब टी नहीं होना चाहिए, ये सबने ध्यान रखना है कि आंसर में टी नहीं आना चाहिए, टी हमने सपोज किया था। तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी कौन था, इट वॉज साइन एक्स, सो माइनस ऑफ साइन एक्स into cos x। यहाँ x मत लिख देना, it is minus sine of sin x into cos x। This will be the answer। Now you will be trying 5.2 yourself and I will be sending you the solutions and I will take your doubts in the doubt session tomorrow। Thank you।